नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश चंद जोशी है और मैं आपके लिए एक यूट्यूब पे एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारा प्रयोगशाला सहायक और साथ में अग्निशामक द्वितीय अधिकारी। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में दिए गए सिलेबस के आधार पर ज्ञात होगा कि इनका जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायो से रिलेटेड है। तो इसी में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की जो है सीरीज़ दूंगा और सीरीज़ में जो होगा कि पहले हम बेसिक से चीज़ों को लेके चलेंगे और साथ में कुछ सवाल भी लेके चलेंगे। तो जिसमें जो है आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पार्ट 1 से और पार्ट 1 का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है मापन। और मापन से रिलेटेड अगर चीज़ों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए हम बात करते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है और नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उन चीज़ों की कुछ ना कुछ मेजरमेंट होती रहती है। अगर हम बात करें तो मेजरमेंट में अगर जो मुख्य चीज़ों की बात हो तो उसमें कुछ लंबाई है, समय है, ताप है, चाल हो सकती है, बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के अलावा हमारे अन्य भौतिक राशियाँ भी हैं जिनमें मापन का प्रयोग किया जाता है। तो मापन के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि विभिन्न प्रकार की राशियों को जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो सारी राशियों का मापन होगा तो भौतिक राशियों का मापन कहलाएगा। तो भौतिक राशियों के मापन में दो मेन चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होती है आंकिक मान और दूसरी चीज़ है मात्रक के बारे में। तो आंकिक मान वो होता है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे आप चल के आए तो आपने कहा कि मैं 2 चल के आया, लेकिन पूरी बात नहीं हुई। अगर इस बात को पूर्णतया सहमति के साथ या फिर तुलनात्मक रूप में कहना हो तो आप कहेंगे कि मैं 2 किलोमीटर चल के आया, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, या फिर 2 मीटर चल के आया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये क्या चीज़ है, ये किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये मुख्यतः आपके जो भाग हैं, पार्ट हैं, यूनिट के पार्ट हैं, इन्हीं मात्रक कहा जाता है। और साथ में जो ये क्वांटिटी हैं, दो 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 की हैं, इनको कहा जाता है आंकिक मान। तो ये किसी भौतिक राशि की मात्रक और उसकी आंकिक मान को एक साथ समझाने का एक तरीका है जो आपका उस फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से क्या करेगा, बिल्कुल डिस्क्राइब करेगा, जिसको पूर्णतया आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा जैसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इसी में अगर हम पढ़ेंगे तो आगे क्या है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मुख्यतः किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से हमारे इसमें मात्रकों को मेजर करने की 3 पद्धतियाँ हैं। पहले अगर बात की जाए तो उस पद्धति का नाम है हमारा CGS पद्धति, जो कि फ्रेंची सिस्टम से आधारित है। और इस CGS पद्धति में सी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटीमीटर, और दूरी की मात्रकों को या दूरी का मात्रक जो है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है, या दूरी को मेजरमेंट जो किया जाता है वो सेंटीमीटर में किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो हमारा जो है द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को इस पद्धति के अनुरूप अगर हम बात करेंगे तो ग्राम में मापा जाएगा। और समय की अगर बात की जाए तो समय को सेकंड में मापा जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपका तीनों ही पद्धतियों में जो मात्रक रहेंगे समय के वो सेम रहेंगे, लेकिन अन्य जो 2 मात्रक हैं जिनका लंबाई कहें या दूरी कहें या फिर दूसरा द्रव्यमान की अगर बात करें तो दोनों के लिए भिन्न भिन्न मात्रक होंगे। अगर हम बात करें MKS पद्धति में तो वहीं लंबाई को आपका मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। अगर हम तीसरे और अंतिम पद्धति का बात करें तो इस पद्धति को कहा जाता है FPS पद्धति, जहां आपका F जो है फुट को प्रदर्शित कर रहा है, P आपका जो है पाउंड को, और S सेकेंड को प्रदर्शित कर रहा है। तो फुट, पाउंड और सेकेंड, तो फुट जो होता है वो एक लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है नहीं। और जो आपका पाउंड है वो आपका वेट का मात्रक है। वेट मतलब द्रव्यमान के लिए बात कर रहे हैं, द्रव्यमान के सेंस में बात करेगा पाउंड का। जैसे आपने
बर्थडे या इत्यादि चीज़ों के सेलिब्रेशन में केक लिया हुआ होगा तो पाउंड में मेजर किया जाता है। इसी तरीके से आपका जो जाड़ों से रिलेटेड स्वेटर या इत्यादि ऊन होता है, ठीक है नहीं, तो वूल जो लिया जाता है उसको भी लेने का जो तरीका होता है वो पाउंड में होता है। और अंतिम जो है वो है समय, और समय को हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जाता है, और इसकी यूनिट जो हो जाएगी सेकंड हो जाएगी, जो कि आपने मात्रकों की पद्धतियों में जाना। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, जिसमें हमारा टॉपिक का अगला पार्ट है वो है भौतिक राशियों की विमाएँ, फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज। जैसा कि मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुका हूं कि हम सिलेबस के अनुरूप आपको चीज़ों का ज्ञान करवाएंगे, बोध करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों की विमाएँ। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ और क्या उनकी विमाएँ होती हैं। तो ये कहता है कि भौतिक राशियों की विमाएँ वे घातें होती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, भौतिक राशियों की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो मूल मात्रक होंगे उनके रूप में इनको चढ़ाया जाएगा, अर्थात उनके रूप में लिखा जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर पे वेग का मात्रक दिया गया है। अगर हम वेग की मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक लंबाई का मात्रक, वेग जो होता है वो लंबाई और समय पर अनुरूप कार्य करता है। तो वेग का मात्रक जो है वो लंबाई का मात्रक, और लंबाई का मात्रक आपका और अपॉन में आ जाएगा समय का मात्रक। तो लंबाई जो है वो मीटर में और समय जो है वो सेकंड में। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये तो था मात्रक के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इसी चीज़ में विमा के बारे में, तो विमाओं में हमारा क्या होता है कि मात्रकों को उनके अनुरूप लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बीमा लिखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। तो पहला जो चीज़ है उसमें आपका विमाओं में लंबाई, ठीक है ना, समय, ताप और आपका जो द्रव्यमान है, उन चीज़ों को, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ स्पेसिफिक सैंपल के साथ निरूपित किया जाता है। तो अगर बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई के लिए एल और द्रव्यमान वाले के लिए एम, ठीक है, और समय के लिए टी और ताप के लिए थीटा प्रदर्शित किया जाता है। तो भौतिक राशियों की विमाएँ जो हैं वो एल की पावर में लिखी जाएंगी, वो आपकी एम की पावर में लिखी जाएंगी, वो टी की पावर में लिखी जाएंगी, और वो थीटा की पावर में लिखी जाएंगी। और इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखने की जो प्रोसेस है, जो मेथड्स है, उसी को विमा कहा जाता है। तो विमाओं के आधार पर, विमाओं के आधार पर या विमाओं को लिखने के आधार पर हमारा प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर विमा होगी, ठीक है नहीं। तो मात्रकों को उनके घातों में चढ़ा जाए। अगर मात्रकों को घातों में चढ़ाने की बात हो रही है तो इसका मेन है कि अगर मात्रक अकेला है तो एक घात बनेगी। अगर मात्रकों में दो चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब मात्रकों में किसी क्वांटिटी का दो रूप में है, कोई चीज़ दो गुनी है या दो रूपों में है, जैसे लंबाई और लंबाई, तो लंबाई की पावर 2 हो जाएगी। अगर 3 बार होती है तो 3 हो जाएगी। घातों को इस रूप में लिखा जाएगा। इससे में अगर बात करें तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमें याद भी करना है और इसी के अनुरूप हमने कार्य भी करना है। तो अगर बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आया है क्षेत्रफल। अगर बात करूं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या लिखा जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई में देखो, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दूरियां हैं, और दूरियों को किसके रूप में निरूपित किया जाएगा, कहा है एल के रूप में, मास को एम के रूप में, और आपका क्या कहते हैं टाइम को टी के रूप में, और हमारा ताप को थीटा के रूप में, और इनकी घातें ए, बी, सी या डी। आप घातें किसी के भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लिखा ये जाएगा, ठीक है। इसी में अगर बात करूं किन चीज़ों की, इसी में अगर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो लंबाई भी एल हो जाएगी और चौड़ाई भी आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है। तो एल और एल क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका एल स्क्वायर जो है चौड़ाई की विमा है। इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करें आयतन की, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीन की तीन दूरियां हैं तो एल की पावर 3 बन जाएगा। वेग, वेग या चाल की अगर बात करें तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन एक तरीके से दूरी है, ठीक है ना, और विस्थापन क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, समय आपका टी। तो यहाँ पर जो है डायमेंशन जो है विमा बन जाएगी एल टी माइनस वन। ये किस प्रकार से हुआ कि टी जो है वो एल अपॉन टी लिखेंगे, और एल अपॉन टी को अगर सही रूप में लिखा जाए तो एल जो है ऊपर है और टी आपकी नीचे है, ठीक है ना। और अगर डिनोमिनेटर में या नीचे हर में अगर कोई भी
आपकी वैल्यू हो, अगर उसे ऊपर लिखा जाना हो तो t की घात -1 लिखा जाता है, मतलब कि वो आपका हर से अंश में जाएगा तो माइनस घात के साथ जाएगा। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर एल टी माइनस वन बन जाएगा। ये बीमा हो जाएगी हमारी वेग की या चाल की, ठीक है। इसी तरीके से त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है। तो वेग परिवर्तन बट्टे समय की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि वेग परिवर्तन और समय जो है वो आपका प्रदर्शित कर रहे हैं। किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं? त्वरण को। तो वेग परिवर्तन बट्टे समय जो है वो त्वरण है। तो वेग की बीमा कितनी आई है? LT-1 आई है, और समय की क्या आई है? T आई। तो T ऊपर चले जाएगा, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा? LT-1 और T-1 और -1 हो जाएगा, तो इसी से -2 हो जाएगा। तो आपकी बीमा बन जाएगी LT-2। इसी में अगला जो है नेक्स्ट वन की बात कर रहे हैं बल के बारे में। तो बल क्या है? बल की बीमा आपकी क्या है? द्रव्यमान गुणा। द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण होता है। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। और यहाँ a की बीमा जो है, a त्वरण है तो LT-2। तो इनको एक साथ लिखा जब जाएगा तो ये बन जाएगा mLT⁻²। ये रही बल की बीमा। तो इसमें एक चीज़ है कि एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे। जैसे वेग ने त्वरण को कोरिलेट किया, त्वरण ने बल को कोरिलेट किया, इसी तरीके से जो अगली बीमा आएगी वो कार्य की बीमा आएगी। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन को अगर मैं S से डिनोट करूं, तो बल को अगर F से डिनोट करूं तो वर्क की जगह होता है F इंटू एस। तो यहाँ पर F के लिए क्या आ जाएगा? M इंटू ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा डिस्टेंस के लिए S आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अभी पढ़ा है कि mLT-2 ये बीमा है बल की, और दूरी की बीमा आपको पता है L होती है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? mL, और ये L⁻² हो जाएगा और T⁻²। तो इसी के साथ आपकी कार्य की बीमा निकल जाएगी mL2T-2, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करूं तो इसमें देखो बीमा और बीमाओं के बारे में तो हमने बात करी है भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में। तो भौतिक राशियों की बीमाएं वे घातें हैं या घातों के अनुरूप लिखे जाने वाले मात्रकों को उनके घातों के अनुरूप लिखा जाना क्या कहलाता है? भौतिक राशियों की बीमा कहलाता है। और बीमा में कुछ हमने जो पढ़े हैं तो सबसे पहले हमने बात की बल के बारे में। तो बल की बीमा क्या होगी? देखो बल जो होता है वो F होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। तो मास को किससे डिनोट किया जाता है? m से, ठीक है। ए के लिए क्या आएगी? LT-2। तो इस तरीके से हमारी बीमा हो जाएगी बल की बीमा mLT-2, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं वेग की बीमा के बारे में। तो वेग क्या होता है? वेग होता है आपका दूरी अपॉन आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और दूरी को किससे डिनोट किया जाता है? दूरी को किया जाएगा L से, ठीक है। और समय को किससे किया जाएगा? T से। तो इसी तरीके से वेग की बीमा हो जाएगी LT-1, LT-1 हो जाएगी। ये आपकी बीमा हो जाएगी LT-1, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं त्वरण की, तो त्वरण एक्सीलरेशन a होता है, और a बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन। वेग में जो चेंज आएगा, वेग मतलब वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है। और आपका टाइम में चेंज, मतलब टाइम तो चेंज है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वेग पर। तो क्या थी? LT-1 अपॉन क्या था? T था ना। अभी T ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा LT-2। तो ये बीमा आ जाएगी आपकी किसकी? त्वरण की। तो इसी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। और जैसा कि हमने कुछ बीमाओं के बारे में और मात्रकों के बारे में, उनके आंकिक मान के बारे में आज हमने चर्चा की, तो इसी में हम दूसरी सीरीज़ में लाएंगे और जिससे आगे को कंटिन्यू किया जाएगा और अन्य बीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने साथ में अन्य लोगों को इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। नहीं, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर आपको लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।